काम तो हुआ है, लेकिन काम में भ्रष्टाचार कितना हुआ इसकी जांच भी होना चाहिए। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, उतना बड़ा कर्जा कैसे हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। इंदौर सफाई में नंबर 1, सफाई में नंबर 1। ठीक है, इंदौर सफाई में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा भी गया था, लेकिन सफाई के नीचे क्या है? राजनीतिकरण नगर पालिका नगर निगम का हुआ है, और ये चुनाव के आधार पे, ये पार्टी के आधार पे चुनाव करवाना, ये सबसे गलत है। गुरु तो वो हैं, मेरे मार्गदर्शक वो हैं, बाकी सबको राम राम। शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्नान नहीं किया। मैंने कहा ना, मैं अज्ञानी हूँ, मैं धर्म के मामले में इतना नहीं समझता हूँ। गलतियां कांग्रेस की है, मैं आज खुलकर बोल सकता हूँ, उस समय नहीं बोल सकता था जब मैं कांग्रेस में हूँ। और गलतियों को अगर मैं उजागर कर रहा हूं तो उससे कांग्रेस और मजबूत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो राजगढ़ से भी पूर्व में सांसद रहे हैं, और उनका यह राजगढ़ कर्म क्षेत्र रहा है। जी, आज आप राजगढ़ में आए हैं। धन्यवाद पंकज जी। क्या कहेंगे आप? राजगढ़ में सबसे मिलने आए हैं और बड़ा अच्छा लगा मिलके, और यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज देखकर कि राजगढ़ में सिंचित क्षेत्र इतना बढ़ गया है, और मजदूरों का पलायन रुक गया है, और रेलवे लाइन राजगढ़ तक आ गई, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और रेलवे लाइन आने से बहुत बड़ा विकास राजगढ़ का होगा। अब कमी कुछ दिख रही है तो उद्योग की, तो जो ये विकास हुआ है राजगढ़ में, हाँ, इसका श्रेय आप देखिए ये दिग्विजय सिंह सरकार को देंगे या बीजेपी सरकार को देंगे? देखिए ये जो विकास होता है, ये कोई 5, 10, 15 साल में नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है। 25 साल 30 साल, तो इसमें दोनों सरकारों को मैं श्रेय देता हूं। पहल दिग्विजय सिंह जी के समय हुई है, और काम क्योंकि 20 वर्ष तक एक पार्टी की सरकार रही है तो इन लोगों ने किया है, तो श्रेय सबको जाता है। पर एक चीज मैं कहूंगा जी, काम तो हुआ है, लेकिन काम में भ्रष्टाचार कितना हुआ इसकी जांच भी होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। और आज मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, उतना बड़ा कर्जा कैसे हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि काफी करप्शन सरकार में है, हाँ, करप्शन निश्चित रूप से है, बहुत जोर से बढ़ा है। जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कमिश्नर जो पोस्टिंग हुई है रायपुर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको जुडिशियल पावर जो दिया है कमिश्नर्स को, पुलिस कमिश्नर्स को, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आप पुलिस और जज एक नहीं हो सकता। पुलिस और जज एक है तो वकील क्या करेंगे? कानून तो कोर्ट करेगा ना न्याय। जुडिशियल पावर्स आप पुलिस को नहीं दे सकते हैं। ये दुनिया में कहीं नियम नहीं है। ये रजवाड़ों में नियम हुआ करता था, जो राजा महाराजा थे, फ्रांस का किंग था, इंग्लैंड का किंग था, या राजा महाराजाओं का जो राज था उस समय होता था। राजा महाराजाओं के राज को हटाया इसलिए गया है क्योंकि राजा ही सब कुछ नहीं हो सकता, जनता की आवाज सब कुछ होती है, और यही प्रजातंत्र की नींव है। इसीलिए तो प्रजातंत्र आया है। और फिर अगर आप उस प्रणाली पे वापस जा रहे हैं तो ये गलत है। और आगे अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ऐसे चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, मिलते रहेंगे, सच को सच, गलत को गलत कहते रहेंगे। इंदौर में दूषित पानी से लगातार लोगों की मौतें हुई हैं और अब भी हो रही हैं, क्या कहेंगे? दूषित पानी से जो मौत हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनको रोका जा सकता था अगर थोड़ी सतर्कता रहती। वहां ये होड़ लगी थी कि इंदौर सफाई में नंबर 1, सफाई में नंबर 1। ठीक है, इंदौर सफाई में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा भी गया था, लेकिन सफाई के नीचे क्या है? जमीन के नीचे जो पाइपलाइन है वो क्या पानी क्या सप्लाई कर रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और बहुत बड़ी दुर्घटना। और इसके लिए मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं, मैं सिस्टम को दोष देता हूं। जिस तरह राजनीतिकरण नगर पालिका नगर निगम का हुआ है, और ये चुनाव के आधार पे, ये पार्टी के आधार पे चुनाव करवाना, ये सबसे गलत है नगर पालिका नगर निगम में। पहले नहीं होता था,
अब ये जो राजनीति आपने घुसाई है नगर निगम नगर पालिका में, इसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, क्योंकि वो सारा समय जो है राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लड़ाई लगाने में निकाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पहले निर्विरोध होते थे चुनाव नगर पालिका के, निर्विरोध होते थे, बैठ के लोग तय कर लेते थे भैया आप इस बार इसको पार्षद बना के भेजना है। तो वो चीज होनी, वो भावना होनी चाहिए। वो भाव, आप ये पार्टी के आधार पर चुनाव कराना बंद करिए। जिसको लड़ना है लड़े, और नहीं लड़े तो बहुत अच्छा है, सब सर्वसम्मति से एक पार्षद बन जाए तो बहुत अच्छी चलेगी नगर पालिका। शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उनको कालनेमी बोला है, और क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं संतों का आदर करता हूं, मैं इन विषयों को समझता भी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं मन से अभी भी कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को मजबूत करने का काम निरंतर कर रहा हूँ। कांग्रेस से आप इस समय बाहर हैं, कांग्रेस ने आपको बाहर कर रखा है। देखिए, कांग्रेस का मेरी सोच एक धर्मनिरपेक्ष सोच है, जो कांग्रेस की सोच है। मैंने इतने साल कांग्रेस में काम किया है, मुझे निष्कासित किया है, बिल्कुल मैं आज निष्कासित हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस विचारधारा के लिए। जो गलतियां कांग्रेस की है मैं आज खुलकर बोल सकता हूं, उस समय नहीं बोल सकता था जब मैं कांग्रेस में हूं। और गलतियों को अगर मैं उजागर कर रहा हूं तो उससे कांग्रेस और मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। ये थोड़ा कांग्रेस के लोग इस बात को समझें। क्या गलतियां हैं? गलतियां जो दिख रही हैं, सब 20 साल हो गए, क्यों नहीं बन पाई सरकार? क्या कारण है उसके? कारण ये है कि हमारे जो, अब कई बार मैं कह चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, जो नेतृत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और मेरा तो यहाँ तक जो मैं राजा साहब का आपका देखिए, सुनिए, राजा साहब हो, कमलनाथ जी हो, हम हो, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हैं। अगर हम कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे, कार्यकर्ताओं के निर्णय को सर्वमान्य मानेंगे, तो पार्टी कभी गलत नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरा, जो मैंने पहले कहा था वो आज फिर रिपीट कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, और मैं घूम भी इसीलिए रहा हूं कि अगर एक प्रादेशिक स्तर पर भी एक कांग्रेस अलग खड़ी होती है तो उससे कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस का वोट बटेगा नहीं। ये लोग सोचते हैं कांग्रेस बढ़ जाएगी, नहीं। ऐसा कई राज्यों में हुआ है कि दो कांग्रेस हैं और वो आपस में नहीं लड़ती हैं। जहां कांग्रेस मजबूत है, पुरानी कांग्रेस मजबूत है, वहां वो लड़ेगी। जहां नई कांग्रेस का उम्मीदवार अगर अच्छा है तो उसको क्यों दबाना चाह रहे हो? वो भग के बीजेपी में चला जाता है। ये होगा। बीजेपी बनी इसीलिए, बीजेपी इसलिए बनी है कि, अच्छा, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं। एक महाशय थे जिनको 6 बार कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा, एक चुनाव नहीं जीते नगर पालिका का, आप समझ जाइए। वो आज बीजेपी में चले गए। वो संघ के आदमी थे। अगर कांग्रेस के नेतृत्व को ये पता नहीं है कि कौन कांग्रेस का है, कौन संघ का है, तो फिर कैसे आप चलाओगे? इसीलिए हम कहते हैं कि एक रीजनल कांग्रेस बनाओ जो नीचे से चले, जिसको कार्यकर्ता आप बैठ के आपको बताए साहब ये आपका है, ये आपका नहीं है, क्योंकि वो कार्यकर्ता वहां रहता है, उस मोहल्ले में रहता है, उस गांव में रहता है। तो इस तरह की कांग्रेस हम बनाएंगे और उससे कांग्रेस को फायदा होगा। प्रदेश में आज कांग्रेस कमजोर है। बीच में आपकी कमलनाथ सरकार आ गई थी, उसके बाद सिंधिया जी चले गए, कांग्रेस गिर गई, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही? देखिए, ये कांग्रेस जिस तरह जोर से मुद्दा उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही। कई वर्षों तक हम ईवीएम को दोष देते रहे, जबकि ईवीएम का दोष नहीं था। राजा साहब खुद देते थे आपको। तो वो, मैं उनसे सहमत इस मामले में नहीं था, वो भी जानते हैं। 10 लाख पोलिंग बूथ हैं, 10 लाख पोलिंग बूथ पे कोई मैनेज नहीं कर सकता, पहली बात। राजस्थान में हर 5 साल में बदल जाती है। यहां जो गड़बड़ी हुई है ये ईवीएम की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूरा दोष ईवीएम का नहीं है। यहां ये रहा है कि कहीं ना कहीं हम उन मुद्दों को जोर से नहीं उठा पाए जो पब्लिक से जुड़े थे, और जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बिठा के जो मतभेद हो गए थे उनको वो मिटा नहीं पाया, कुछ कमजोरियां रही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक रीजनल कांग्रेस ऐसी बने
जो कार्यकर्ताओं के हिसाब से चले। अब वो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कर पाएंगे मुझे पता नहीं। ये हमारे साथ में थे दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि रीजनल कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस को फायदा होगा। मैं अभी भी मन से कांग्रेसी हूँ, भले मुझे कांग्रेस ने बाहर कर दिया, मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निरंतर क्षेत्र में घूम रहा हूँ। पंकज शर्मा, MP तक, राजगढ़।